हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, आप जनरल अवेयरनेस की क्विज नंबर 10 दे रहे हैं और इसमें आपका कितना क्या स्कोर रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारे फेसबुक पेज पर भी विजिट कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, दीघ निकाय या फिर मध्यम निकाय। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई। ऑप्शन है लुम्बिनी, श्रवण बेलगोला, पावापुरी या फिर कुंडलग्राम। तो दोस्तों, महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अशोक, कनिष्क, चंद्रगुप्त सेकंड। तो दोस्तों, जो हरिसेन था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और इसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की थी, तो वो हरिसेन ने की थी, जो कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। अगला प्रश्न देखिए, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड ऑकलैंड। दोस्तों, भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखिए, मार्ले मिंटो सुधार को किस वर्ष लागू किया गया। ऑप्शन है 1909, 1919, 1935, 1942। तो दोस्तों, मार्ले मिंटो जो सुधार थे वो 1909 में लागू किए गए थे। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम एन रॉय और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, संविधान सभा के विचार जो थे उनको एम एन रॉय ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 150। तो दोस्तों, जो कैग की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत होती है। अच्छा प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है और जो राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 231 में निहित होती है। देखते हैं अगला प्रश्न, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन है 20, 22, 28 या फिर 30। तो दोस्तों, लोक लेखा जो समिति होती है उसमें 22 सदस्य होते हैं और जो प्राक्कलन समिति होती है उसमें 30 सदस्य होते हैं, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है। सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था पूछ रहा है। ऑप्शन है GIC, LIC, SBI, UTI। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो म्यूचुअल फंड संस्था है वो है UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पोताश्रय है। ऑप्शन है कोच्चि, कोलकाता, कांडला या फिर चेन्नई। तो दोस्तों, कृत्रिम पोताश्रय की बात है यानी कि कृत्रिम जो बंदरगाह है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला प्रश्न देखिए,
सबसे तीव्र गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या फिर शनि। दोस्तों सबसे तेज गति से सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध। बुध सूर्य के सबसे तेज गति से चक्कर लगाता है। और यह भी याद रखिएगा कि सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह भी बुध ही है। अगला प्रश्न देखिए, वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? ऑप्शन है आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या फिर क्षोभ मंडल। तो दोस्तों समताप मंडल में ओजोन का सर्वाधिक संकेंद्रण मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है चिनाब, रावी, व्यास या फिर झेलम। तो दोस्तों जो श्रीनगर है वह झेलम नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये चीज याद रखिएगा कि बांध संबंधी प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो बांध को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो इसके ऑप्शन है गावनी, कावेरी, हेमवती या फिर पालार। तो दोस्तों मैटूर जो बांध है वो कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या फिर कावेरी नदी। तो दोस्तों शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वह कावेरी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? ऑप्शन है सितार, तबला, शहनाई, सरोद। तो दोस्तों जो अमीर खुसरो थे उन्होंने सितार का आविष्कार किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको ये चीज याद रहनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सरहुल पर्व जो है वो झारखंड से संबंधित है। तो ये भी याद रखिएगा, पर्व नृत्य ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इनको आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि तीव्रता के डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है? ऑप्शन है 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 80 डेसिबल, 85 डेसिबल या फिर 95 डेसिबल। तो दोस्तों अधिकतम सीमा पूछ रहा है जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95 डेसिबल। 95 डेसिबल से ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। अगला प्रश्न देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है भारी जल, ग्रेफाइट, कैडमियम या फिर एल्यूमिनियम। तो दोस्तों कैडमियम जो होता है उसका न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा कैडमियम के अलावा बोरोन की छड़ें भी काम में ली जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, WWW जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है एडवर्ड कास्नर, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, विनोद धाम। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब के जो आविष्कारक थे वो थे टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न देखिए, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? ऑप्शन है ऑप्शन है फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 को जो रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया होता है उसको नियंत्रित करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पत्तियों की हरिमाहीनता किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर या फिर जिंक। तो दोस्तों पत्तियों में जो हरिमाहीनता आती है वो मैग्नीशियम की कमी के कारण होती है। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों ये प्रश्न आपके लिए है जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देगा। जो लाल रंग होता है वो वर्णांधता से युक्त व्यक्ति को कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन है पीला, नीला, हरा या फिर बैंगनी।
तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं अगला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है टीबिया, फिबुला, फीमर, स्टेपिज। तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो है फीमर। और ये भी याद रखिएगा कि जो स्टेपिज है वो सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित कौन सी ग्रंथि द्वारा होता है? ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से या फिर अग्नाशय ग्रंथि से। तो दोस्तों रक्तचाप कौन सी ग्रंथि से नियंत्रित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि से। अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न देखिए। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न और चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।